नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो V1 90.8 FM और लोक उमंगों में विहसती अभिव्यक्तियों से साक्षात्कार करवाने के लिए आज मैं लेकर के आया हूँ आपके सामने अनामिका चारण को। अनामिका चारण ने राजस्थान की लोक संस्कृति को पूरे हिंदुस्तान में नहीं विदेशों तक भी पहुँचाया है और इसको रूबरू करवाया है। सबसे पहले तो अनामिका, आपका हमारे इस स्टूडियो रेडियो V1 90.8 FM में स्वागत है। थैंक यू सो मच सर। मेरी तरफ से सभी जालोर वासियों को खम्मा घणी और सभी को नमस्कार। आप सभी का मेरे साथ बहुत बहुत प्यार है। थैंक यू सो मच सर मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए। अनामिका थिएटर से जुड़ी, रंगकर्म से जुड़ी और सबसे ज़्यादा नृत्य से जुड़ी और बहुत से अलग अलग तरह के काम किए आपने। वेब सीरीज़ में काम किया, एल्बम में किया, सीरीज में अलग अलग तरह के काम किए। तो बचपन से शुरू करते हैं, कहाँ से आपको ये शौक कहाँ से लगा? सर कहते हैं कि ये चीज़ ना आपको अपने पेरेंट्स से मिलती है। तो मेरी मम्मी रविंद्र मंच, जयपुर के रविंद्र मंच की कथक डांसर रही हुई हैं, वो उसकी सदस्य रही हुई हैं। शादी के बाद उनका ये सब रह गया था क्योंकि चारण समाज से हैं हम लोग। तो इस समाज में आज भी यही कहा जाता है कि ये सब करना नहीं चाहिए। तो आज भी लड़कियों को रोका जाता है, ये कहा जाता है घूंघट में रहो या फिर स्टेज प्रोग्राम्स नहीं करो। तो उनका भी शादी के बाद ये सब चीज़ें बंद हो गई थी। लेकिन कहते हैं कि माँ का तो मतलब विरासत में मिली है, कहीं ना कहीं आपको विरासत में मिली है। रविंद्र रंगमंच से मेरा भी नाता रहा है, जुड़ा हुआ रहा हूँ। DN शैली सर वहाँ से रहे, जो बाल रंगमंच उन्होंने हमें सिखाया, और सरताज नारायण बाथुर जो वहाँ के रहे, उनसे हमने बड़ा थिएटर सीखा है। तो रविंद्र रंगमंच तो अपने पश्चिमी राजस्थान की क्यों कहें, एक इंडिया की ही एक अलग पहचान है, वो होती है। और माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत है आप, और अलग अलग तरह के कार्यक्रम करती रहती हैं। एक शेर याद आ गया मुझे राहत इंदौरी का कि कश्तियाँ मौजों में और तूफान में लंगर डूबे, और हम जो बचे थे तो किनारे पर आकर डूबे, और मैं तो कतरा था नजर कैसे मिला था तुमसे, ऐसी आंखें कि समंदर का समंदर डूबे। ऐसी आंखों की ये हसीना आज हमारे साथ है हमारे स्टूडियो में, और बहुत सुंदर सी बातें हम करेंगे और बहुत से लोक कलाओं के बारे में जानेंगे। आपने किस किस तरह की वेब सीरीज में काम किया? सर ये मैंने पहला ही ऑडिशन दिया था एक्टिंग का, और भगवान की मुझ पर कृपा मानिए कि मैं पहले ही ऑडिशन में लीड कैरेक्टर के लिए सेलेक्ट हो गई, और इसे मैंने हंगामा OTT के लिए साइन किया था। बट लक कहते हैं कि MX प्लेयर, जो कि हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा नाम है, वेब सीरीज़ में एक प्लेटफॉर्म पे, OTT प्लेटफॉर्म पे मेरा ये वेब सीरीज़ आ गई है, और मैं इस बात को बहुत बहुत खुशी है मुझे इस बात की कि मुझे इतना बड़ा मौका मिला। पहली बार में मैंने पहली वेब सीरीज़ MX प्लेयर के लिए कर दी, वो भी एज ए लीड एक्ट्रेस। तो सबका प्यार है, सबकी दुआएं हैं मेरे साथ। तो जरूर माशाल्लाह, जैसा मैंने बताया कि आप उसमें सफल रहेंगी और परमात्मा आपको देखेगा और आपकी और दिन ब दिन ऊंचाइयां आप हासिल करेंगी। इस वेब सीरीज के अलावा बहुत से एल्बम भी आपने किए हैं, वो मुख्य रूप से कौन कौन से एल्बम हैं? सर मैंने एल्बम्स किए हैं, बहुत सारे किए हैं। मेरा पहला एल्बम था पतंग उड़ारे 2.0, जो कि हमारी राजस्थानी सिंगर मीनाक्षी मैम का है। तो उनके साथ ही मैंने बाकी एल्बम्स भी किए हैं, जैसे कि घुमेरदार लहंगो, फागनियों और चमचम चमकी चुंदरी। और अब मैंने एक और शूट किया है हरियाणवी सॉन्ग पैक बना दे करके, जो भी जल्दी आने वाला है। हरियाणवी है वो सॉन्ग, तो जल्दी वो भी आप सभी देखेंगे कि राजस्थानी से मैं कैसे हरियाणवी इंडस्ट्री में भी एंट्री कर रही हूँ। पैक बनाने से क्या नशा छाता है आपके दर्शकों पे और श्रोताओं पे, देखिए उसको देखते हैं अपन। पैक बना दे एक सॉन्ग है, बट बिना पैक बनाए मैं नशे में धुत के अंदर। निश्चित रूप से अच्छा है। कुछ सीरियल्स भी आपने किए हैं? हाँ जी सर, मैंने क्राइम पेट्रोल किया था, और इसी के साथ में यही है कि जैसे ही सबका और प्यार मिलता रहेगा, मैं और भी ऐसे प्यारे प्यारे सीरियल्स करूँगी, वेब सीरीज़ करूँगी, और सबको एंटरटेन करती रहूँगी आगे भी। तो सीरियल जैसा आपने बताया कि उसमें भी आपने काम किया, और पूरे इंडिया, वो तो सोनी टीवी पे चला था। क्या रोल था उसमें? सर मैं उसमें SI की वाइफ बनी थी, पुलिस ऑफिसर की वाइफ थी। स्टोरी का थोड़ा सा टर्न मेरी ही थ्रू हुआ था कि मैं मेरे पति से लड़ाई कर रही थी कि तुम मुझे कहीं घुमाने नहीं ले जाते हो, और उसी पिक्चर में जो मुजरिम था वो मेरे पीछे खड़ा था। तो वो फोटो में देखते हुए लड़ाई कर रही थी। तो ऐसा ही है, एक छोटा सा रोल है मेरा क्राइम पेट्रोल पर, लेकिन आगे भी मैं बहुत अच्छा काम करने वाली हूँ। बहुत अच्छी जानकारी आपने बताई। और सोनी
और जी टीवी का तो लगा पूरे इंडिया में ही लोगों का रहता है, बहुत अच्छे अच्छे सीरियल्स वो बनाते रहते हैं और आपने उसमें आपको जो ये मौका मैसर हुआ आपने उसमें काम किया। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने जैसा बताया चारण समाज से है, हर समाज लड़कियों के प्रति संवेदनशील रहता है। किसी लड़की का, किसी महिला का और सुंदर महिला का बाहर ऐसा किसी कार्यक्रम में जाना कैसा लगा आपको? क्या अनुभव रहा समाज की तरफ से और क्या अनुभव रहा बाहर इसका? सर मैं सीकर सिटी से हूँ। सीकर में इतने चारण कम्युनिटी के लोग नहीं रहते हैं, तो मेरे पापा का कहना ये था जितने रहते हैं वो मुझे समझाने बहुत आए थे कि आज तुम्हारी वजह से तुम्हारी बहनों की शादी नहीं होगी या हमें चारण समाज से बाहर निकाल दिया जाएगा। लेकिन मैं मेरी ज़िद पे अड़ी थी कि मुझे पता था कि आज अगर मैं पीछे हट गई तो फ्यूचर में जब मैं मेरे बच्चों को भी यही बोलती रहूँगी कि काश मैं वो कर लेती जैसे मेरी मम्मी आज मुझे बोलती है कि काश मैं मेरा डांस नहीं छोड़ती, क्योंकि आज वो सभी डांसर्स को देखती है तो सोचती है मैं भी कभी डांसर थी। तो मैं यही सोचती हूँ कि मुझे ये नहीं सोचना, इसलिए मैं उस चीज़ पे अड़ी रही। मैंने कहा वो देखा जाएगा समाज क्या करता है क्या नहीं, क्योंकि समाज वालों ने कभी जब तरक्की करोगे तो वही आके बोलेंगे ये हमारे समाज की लड़की है, और जब नहीं कर रहे हो आप कुछ भी तो वो कोई नहीं पूछने वाला कि हमारे समाज की लड़की है। कैसे है? तो लेकिन ये तो आपने बताई अपने जो जातिगत जाति की तो बात हम वैसे रेडियो पे नहीं करते हैं, कम करते हैं, लेकिन हर समाज सोचता है कि अपनी बेटी है वो परिष्कृत रहे। बेटियों के प्रति संवेदनशील समाज बहुत ज़्यादा लगता नहीं मेरे को। हर एक को एक सुशील और सुसभ्य सुंदर आप जैसी बहू तो चाहिए लेकिन बेटी नहीं चाहिए। तो ये भाव है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो अभियान है उसको भी हम यहाँ से प्रमोट करते हैं और आपको भी करना चाहिए कि बेटियाँ, बेटा तो एक घर को उजाला देता है, बेटी दो घर को जरूर, क्योंकि मेरे मम्मी पापा हम 3 बहनें हैं, मतलब उनको बेटा नहीं है और मैं सबसे बड़ी हूँ, मुझसे छोटी 2 और हैं। तो मेरे पापा पहले यही बोलते हैं कि मेरा बेटा है बेटी नहीं है, लेकिन कुछ ये हुआ कि उन्होंने मतलब मैंने ये इंडस्ट्री चूज़ कर ली है तो हम दोनों के बीच में थोड़ा सा मतभेद शुरू हो गया है। हम दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, पर मैं उम्मीद करती हूँ कि एक ना एक दिन वो ही आके बोलेंगे कि फिर से वही बोलेंगे कि ये मेरी बेटी नहीं बेटा है। बेटा ही है। तो उस उम्मीदों पे खरा उतरने का पूरा प्रयास करना है और बड़ा मुश्किल रहता है। आज का जो ये समाज है 32 नुकीले दांतों में जिस तरह से जीव रहती है ना, उस तरह से लड़कियों को रहना पड़ता है, क्योंकि लड़की तो सोना है, उसको उसी तरह से रहना पड़ता है। इस समाज में बोले तो जो अपना ये समाज जो देश है, यहाँ अलग अलग तरह के लोग मिलते हैं, अलग अलग तरह के दर्शक होते हैं, अलग अलग तरह को से आपको चाहने वाले लोग हैं। उनसे कभी कोई ऐसा कटु अनुभव आपका रहा कभी? सर ऐसा रहता है जैसे अभी कि कहीं मैं जाती हूँ तो मुझे बोला जाता है कि तुम तुम्हारे कपड़े सही पहनो, या फिर ये मत बताना कि तुम इस इंडस्ट्री से हो। क्योंकि अभी जैसे मेरे घर पे शादी है तो वो लोग ये बोल रहे हैं कि दीदी की शादी है तो बोल रहे हैं बताना नहीं है कि तुम अभी इस इंडस्ट्री से हो, क्या पता शादी टूट जाए। तो वो चीज़ें मुझे बहुत बुरी लगती है कि मैं कोई गलत काम नहीं कर रही हूँ, मेरी खुद की एक पहचान है। अगर आज मैं कहीं भी जाती हूँ तो लोग मुझे पहचानते हैं कि मैं कौन हूँ। तो ये सब चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लगती, लेकिन ठीक है उम्मीद करती हूँ एक दिन मेरा इतना नाम होगा कि सब मेरा नाम गर्व से लेंगे कि हाँ मैं अनामिका चारण हूँ, या ये मेरी ये लगती है, या ये मेरी बेटी है, ये मेरी बहन है। तो वो चीज़ का मैं वेट करती हूँ कि बहुत ही जल्दी मैं ये सब करूँ। आप सुन रहे हैं रेडियो V1 90.8 FM और जैसा कि मैंने आपको बताया आज हमारे साथ अनामिका चारण है जो फिल्म इंडस्ट्री से आती है और बहुत से अलग अलग तरह के सीरियल्स, वेब सीरीज़ और एल्बम्स में काम करती है। चलिए एक बार फिर से अनामिका जी आपका स्वागत हमारे स्टूडियो V1 90.8 FM पर। और जैसा कि अपन बात कर रहे थे अभी सीरियल्स के बारे में और आपके इस वेब सीरीज़ के बारे में अलग अलग तरह की बातें की, वो एक शेर मुझे एक वो पंक्तियां याद आ गई कि वो राम रे राम आरूप की का कहें, नेति ने जैसे निबंध लिखो है और नैनन के गुण अवगुण देख के संतन ने अनुबंध लिखो है और नख से सिख लोधन ऐसी लगे जैसे बैठ बिहारी ने छंद लिखो है और हम कौन से अंग की बात करें, हर अंग पे गीत गोविंद लिखो है। तो कहीं न कहीं आपकी सुंदरता की इस बदौलत आपने इंडस्ट्री में अच्छा स्थान प्राप्त किया और जिस गति से आप बढ़ रही हैं आज जो युवा पीढ़ी है जो अभी मोबाइल में डूबी हुई है, केवल दर्शक बनी हुई है, उसको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगी कि मैं अभी 18 ईयर्स की हूँ, अभी अगस्त में मैं 18 ईयर्स की हुई थी जब मैंने ये स्टार्ट किया था, या जब मैं मेरे घर से बाहर निकली थी तो मैं मात्र 16 साल की थी।
और आज जो भी हूँ मैं खुद के पैसों पर हूँ, मतलब कि जितना कुछ मेरा लाइफस्टाइल है वो मैं किसी के थ्रू नहीं जी कर रही हूँ। मैंने देखा है, मैं जयपुर जैसी सिटी में रह रही हूँ, मैं देखती हूँ कि बहुत सी लड़कियाँ वहाँ पे मॉडलिंग करना चाहती हैं या कर रही हैं, पर वो सीरियस नहीं लेता है कोई भी अपने काम को, क्योंकि उनको क्या है कि अपने घर से पेमेंट आ रहा है, जब तक खुद पे बर्डन नहीं रहेगा, खुद पे जिम्मेदारी नहीं आएगी या खुद आप अपने आप को जिम्मेदार नहीं मानोगे, तब तक आप काम नहीं कर पाओगे। तो जैसे कि उनके पेरेंट्स उन्हें पैसे भेज रहे होते हैं, वो पढ़ाई के बहाने आए हुए हों या फिर कुछ चीज़ सीखने के बहाने आए हों, मान लो मॉडलिंग ही करने के बहाने आए हों, तो वो उस चीज़ को भी सीरियस नहीं ले रहे हैं, क्योंकि पेरेंट्स के पैसे आ रहे हैं। इस चक्कर में उन्हें कोई लोड नहीं है कि उन्हें पेमेंट कमानी है या अपने करियर पे ज़्यादा फोकस करना है। जिस दिन वो ये काम अब सीरियस प्रोफेशनल रूप से या सीरियस होकर करेंगे, उनको महसूस होगा पैसे की महत्ता। बढ़ेंगे। तो मैं खुद देखती हूँ कि बहुत से लोग हैं जो अपने काम को लेके सीरियस नहीं है। बहुत मॉडल्स हैं जयपुर में, पर उनकी वजह से जो सच में सीरियस हैं वो मॉडल्स भी साइड हो रही हैं, क्योंकि फ्री में काम कर रहे हैं, उनको लोड ही नहीं है किसी चीज़ का कि पेमेंट तो घर से आ रहा है, कमाना है नहीं, तो हम फ्री में काम कर लेंगे, फ्री में शूट करवा लेंगे। वैसे ही जो प्रोफेशनली वर्क कर रहे हैं उनके साथ ये सब चीज़ें प्रॉब्लम होती है। तो यही है कि सबको अपना अपना काम सीरियसली लेना चाहिए, चाहे वो कोई भी फील्ड के हों। अपना काम सीरियसली करो, ये मत सोचो कि हम इस एज में या बाद में कर लेंगे या हमें सिर्फ यही करना है। बस खुद को अपने काम को सीरियस लेकर उसके लिए मेहनत करो। एक दिन आपको आपका जो भी गोल है वो वहाँ तक आप पहुँचेंगे ही। मैं अभी मेरे काम को लेके बहुत सीरियस हूँ कि मैं यहाँ से दिन रात, मतलब मुझे पता भी मेहनत करके, यात्राएं करके, अलग अलग तरह के जो भी काम आपको स्टेज की परफॉर्मेंस का मिल जाए उसको ज़्यादा से ज़्यादा करने का प्रयास कर रही हैं। एक शकीब का शेर याद आ गया कि शकीब अपने तारुफ के लिए यही बात काफ़ी है, हम उस रास्ते नहीं चलते जो रास्ता आम हो जाए। हर आदमी, हर लड़की कहीं ना कहीं छोटी मोटी डिग्री, जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, मैं भी कई बार सोचता हूँ बहुत से बच्चों ने एकेडमिक क्वालिफिकेशन ले ली लेकिन उनके जीवन में वो काम नहीं आ पाई। राहत साहब ने एक लाइन कही है कि वो तूफानों से आँख मिलाओ और सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। तो कहीं ना कहीं तैर के दरिया पार करने की जो आपने हिम्मत और जज्बा दिखाया है निश्चित रूप से काबिल तारीफ है। तो अपन जो बात कर रहे थे, जो अभी लेटेस्ट आपका एक वेब सीरीज चल रहा है, आजकल वेब सीरीज, मैं तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन जो युवा वर्ग है, जो युवा पीढ़ी है, वो इससे बड़ी आंदोलित है और बड़े बड़े जो नए उद्दीप्तमान कलाकार या उद्दीप्तमान जो देखने वाले नए सितारे हैं वो इससे बड़े आंदोलित होते हैं। क्या है ये, किस तरह की आ रही है और क्या बताना चाहेंगे? सर, ये कोविड के बाद में OTT प्लेटफॉर्म स्टार्ट हुए हैं जिसमें बहुत ही थिएटर आर्टिस्ट हो गए या बाकी जो कलाकार हैं उनको मौका दिया गया है। थैंकफुल हूँ मैं कि कोविड की वजह से बहुत कुछ अच्छा भी हुआ है कि कलाकारों को, नहीं तो फिल्म इंडस्ट्री में जाना बहुत मुश्किल हो रहा था सबके लिए। तो उसी तरीके से नामी एक वेब सीरीज, एक OTT प्लेटफॉर्म है MX प्लेयर, जिसका आपने बहुत नाम सुना होगा। MX प्लेयर में मेरी एक वेब सीरीज़ आई है हमराज, जो कि 15 फ़ेब को रिलीज़ हुई थी और बहुत ही प्यारी वेब सीरीज़ है ये, बहुत ही प्यारा हमराज। एक म्यूज़िकल मिस्ट्री यानी कि राजस्थानी कल्चर को इस पर शो किया गया है। राजस्थानी एक इंडस्ट्री का पार्ट ही समझ लीजिए। रावण हत्ता एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है जिससे रिलेटेड ये स्टोरी है और ये एक लव स्टोरी भी है और एक ये कुरीति के बारे में भी बताया गया है, जो कि राजस्थान की किसी कुपरंपरा के बारे में है जहाँ लड़कियों को बेच दिया जाता है। हाँ जी, तो ये इस स्टोरी के थ्रू आप सभी तक पहुँचाया जा रहा है। तो मैं चाहूँगी कि आप सभी हमराज देखें और हमराज देखने के बाद मुझे ज़रूर बताएं। मेरे इंस्टा पेज IAM अनामिका चारण करके इंस्टाग्राम पेज है, उस पर आप मुझे ज़रूर मैसेज करें कि आपको ये वेब सीरीज़ कैसी लगी। मैं आप सभी के बहुत बहुत थैंकफुल होंगी अगर आप ये वेब सीरीज़ देखेंगे, इसे शेयर करेंगे और इसके बारे में रिव्यू भी देंगे, क्योंकि ये मेरा पहला एक्टिंग वर्क है। तो आप सभी का सपोर्ट मुझे बहुत चाहिए, बहुत अच्छे से चाहिए। आप सभी की प्रेयर, आपकी दुआएँ, इनका बहुत ज़रूरत है। थैंक यू सो मच। आप सुन रहे हैं रेडियो V1 90.8 FM और जैसा कि मैंने आपको बताया, आज हमारे साथ अनामिका जी थी और इन्होंने बहुत सी सुंदर बातें बताई, बहुत से सुंदर नृत्य बताए और आने वाली पीढ़ी को अपना नया संदेश दिया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे स्टूडियो में पधारी और आपने इतनी अच्छी जानकारी और इतने अच्छे नृत्य से हमारे सभी दर्शकों को और श्रोताओं को सराबोर किया। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच रेडियो V1 90.8 FM वॉइस ऑफ जालोर। थैंक यू सो मच जालोर वासियों, जो आप लोगों ने मुझे सुना और सर आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया। थैंक यू सो मच एवरीवन। खम्मा गणी, बाय बाय।
थैंक यू।